आउटवर्ड से डिस्कनेक्शन। ओके, और क्या चीज? शरीर में थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ ऑलमोस्ट। किस किस को शरीर में हल्कापन महसूस हुआ? Raise your hands, पता चले चेक। ओके, किस किस को कोई फर्क चीज महसूस हुई? हाँ जी बोलिए। हाँ प्लीज बैठ जाइए जी। उधर जाओ ना, पास में जाओ। प्लीज थोड़ा सा जोर से बोलें। क्या चीज? क्या? ओवर थिंकिंग। वो एकदम से रुक गई। राइट, इंपॉर्टेंट फीडबैक है। शरीर सारी चीजें चल रही हैं, उसका कम होना। आपने क्या ऑब्जर्व करा? ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें वैसे बहुत रिलैक्सिंग फील होता है, और जब मेडिटेट करते हैं तो होता है ना कि रेड पॉइंट हमें नजर आता है, उस पर फोकस होता है। ठीक है, वही परफेक्ट। और किसी ने कोई और चीज ऑब्जर्व करी? सर आपने कोई चीज? तो मेरे कहने का ऑब्जेक्टिव ये था, हमारे पास जो तो मैंने ऑब्जर्व करा कि कुछ पर्टिकुलर साउंड्स, जैसे मैंने श्रीम बोला, रीम बोला, सांस को मैंने बोला नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, फिर एक आत्मा का पॉइंट लोकेट करा। ये मेरे सारे डिफरेंशिएटर है। आप दुनिया का किसी का भी मेडिटेशन करिए, उस जगह वो मेडिटेशन के अंदर वो चीज नहीं मिलेगी। 3 एस्पेक्ट्स मेरे कोर स्ट्रेंथ है। बीज मंत्र, दुर्गा सप्तशती के अंदर तकरीबन 720 मंत्रों का डिस्क्रिप्शन है। सांस लेने की प्रक्रिया में प्राणों की उत्पत्ति आपको कोई नहीं बता सकता। ये जब मैं लॉजिकल क्वेश्चन करने शुरू करे तब मैंने कहा अच्छा यही तो है, क्योंकि जो हमारे यहाँ सिस्टम दे रखा था, हर चीज किताबों में जो लिखी हुई है वो उल्टी लिखी हुई है। मेरे लिए, मैं जेनरिक तौर पे किसी भी चीज को चैलेंज नहीं कर रहा। हमारे यहाँ चक्रा सिस्टम दे रखा है, तो वो चक्रा सिस्टम में मूलाधार चक्र अर्थ एलिमेंट लिखा हुआ है। मैंने देखा, स्कैन करा, स्काई एलिमेंट निकला। उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र था, स्वादिष्ठान चक्र को स्कैन करा, उसका रम बीज था, जल तत्व था, किताबों में कुछ और लिखा हुआ था। उसके ऊपर नाभि चक्र था, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, अर्थ एलिमेंट निकला, उसको जो है कुछ और कह रखा था। फिर उसके ऊपर अनाहत चक्र था, उसका यम बीज था और वो फायर एलिमेंट था, किताब में कुछ और लिखा हुआ था। फिर उसके ऊपर जो है मेरा थ्रोट चक्र था, हम बीज, वायु तत्व। तो ऐसे करके मेरे 5 चक्र दे रखे थे। द अनफॉर्चुनेट पार्ट वाज, इसके ऊपर का जो डिस्क्रिप्शन था उसमें मेरा आज्ञा चक्र था। आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार चक्र, जो मैंने आपको दोनों कानों के बीच में चक्र बताया, उसका नाम ही नहीं था। जो सहस्त्रार चक्र था वो 1 नहीं थे, 2 थे। तो इस तरीके से हमारे 9 चक्र थे, किताबों में 7 लिखे हुए थे। क्यों? क्योंकि आत्मा को अलग हटा, और जैसे ही अगर आत्मा से कनेक्ट हो गया तो किसी को हमारी जरूरत ही नहीं। कौन किसी देवी देवता को पूजे, मतलब किसी मंदिर पुजारी, गुरुद्वारा, कौन इसको पूछेगा? कोई भी नहीं पूछेगा। सब कहेंगे भाई तेरी भी आत्मा है, मेरी भी आत्मा है, मैं अपनी आत्मा से कनेक्ट हो रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत तेरी। तो उन्होंने हमारी सारी शिक्षा पद्धति में से हर वो चीज जो हमें आत्मा से जोड़ सकती थी उससे अलग कर दिया। हम स्वस्थ हो जाएंगे तो किसी भी BAMS या MBBS की बीमारी नहीं चलेगी। तो नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इन्हें बीमार रखो तो बीमार रखने लगा, इन्हें पता ही नहीं चलेगी प्राण तत्व होता क्या है। क्योंकि एक दफा ये प्राण से जुड़ गए तो ये खुद तो स्वस्थ हो ही जाएंगे, ये बाकी सबको भी स्वस्थ कर देंगे। बट ये सारी की सारी चीजें तब तक थी जब तक कोरोना नहीं आया था। कोरोना आया और दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की डेथ हुई। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं था क्या होता है। 100 साल में एक बार आया, और एक बार आने के बाद उसने क्या करा? अनकंट्रोलेबल हो गया। अमेरिका जैसा देश, जिनके लिए एक एक व्यक्ति की डेथ रिपोर्ट होती है, हमारे देश में तो कोई पूछता नहीं 100 मरे या 125, क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका जैसे देश के अंदर 7 लाख लोग मर गए, पूरा देश हिल गया अंदर तक। इटली जैसा देश जो कभी शुरू और कब खत्म हो गया ये नहीं पता चलता, दिल्ली के जितने बड़े बड़े देश हैं, वो देश में 5 लाख लोग मर गए। इटली इज पर कैपिटा इनकम में वो इज ऑलमोस्ट हाईएस्ट।
वर्ल्ड वाइड उससे ज्यादा रिच लोग एक जगह नहीं रहते। सो कहने का मकसद ये है कि अमीर आदमी पहली बार चुटकी बजा के निबट गया, तो गरीब की जिंदगी की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। जिंदगी की कीमत सिर्फ अमीर आदमी की है, और अमीर आदमी एकदम से निबट गया। तो पूरी दुनिया में कौन सा ज्योतिषी था, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने कहा ये कोरोना आया, ये इलाज है, और किसी ज्योतिषी ने ये बोला कि भाई ये मैं प्रेडिक्शन देता हूं कल ठीक हो जाएगा, या किसी ने कोई डेट दी? सो पूरी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी केम टू अ डेड एंड। तब से इस बात की आवश्यकता शुरू हुई कि रिसर्च करने के लिए क्या करा जाए, क्या ढूंढे जो मिल जाए। तो मैंने कहा यही सही टाइम है कोर्स को लॉन्च करने का। तो मैंने उसके बाद मेरी साइट बनाई, यूट्यूब पे वीडियो डाले। मैं पिछले साल अप्रैल से रिलीजियसली अब तक 125 लोगों को सिखा चुका, क्योंकि पैसे चार्ज करता हूं तो ऑब्वियसली हर एक व्यक्ति कहता है ऐसा थोड़ी होता है। पर जिन्होंने मेरे से हीलिंग ली, ठीक हो गए, तो उन्होंने कहा जी मैं कोर्स भी करना चाहता हूँ। तो वहां से ये प्रक्रिया शुरू हुई, और हमने उन तमाम लोगों को जो इस पार्ट में थे उनको जोड़ते ही चले गए। तो जब वो एक साइजेबल हो गया कि आज 100-125 लोग, मतलब जिस तरह से मैं और डॉक्टर आरती हीलिंग कर रहे थे उसी प्रकार से जो है वो लोग भी सारे ठीक हो गए, और उन्होंने आगे भी ठीक करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा अब सही टाइम है कि मैं इसको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करके इसको एक कोर्स के फॉर्म में डालूं। और आप जो कोई भी कोर्स कर रहे हो, मेरे वाले प्रोग्राम में मतलब आत्मा जो है, कभी आत्मा ऐसे फील करती है कि अच्छा तूने बीए करा है, इसको हल्की वाली आत्मा दे दे, इसने एमबीबीएस पढ़ा है, इसको एक A+ वाली आत्मा दे दे। ऐसा तो नहीं होता ना। आत्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पढ़ाई करी। आत्मा को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खाते पीते पहनते हैं। अच्छा इसका तो Redmi 9 Pro Max वाला मोबाइल फोन है, या ये तो OnePlus यूज करता है, इसको थोड़ा प्लस कैटेगरी की आत्मा दे दी जाए। आत्मा को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आत्मा को किस चीज से फर्क पड़ता है? जो उसको एक्नॉलेज करे और जो उसके साथ कम्युनिकेट करे। आप जैसे जैसे उसको एक्नॉलेज करते जाएंगे अपने शरीर के अंदर या रोगी के शरीर के अंदर, वैसे वैसे वो दिशा निर्देश के अनुसार काम करता है। अब मैं इसका सबसे मजेदार एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है टेलीकॉम के, उनकी मदर को पहले से स्ट्रोक हुआ, और पहले से स्ट्रोक के बाद उनके ब्रेन में फ्लूइड भर गया, और एकदम से उन्हें हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी की हॉस्पिटल में लेकर गए, और वहां जाने के बाद उनको एडमिट कर दिया गया। वहां पर एक, जब भी कोई व्यक्ति आईसीयू में एडमिट होता है उसमें 3 चीजें उसकी मॉनिटर करी जाती हैं। उसका आईज का मूवमेंट, उसको स्कोर ई बोलते हैं, उसका स्पीच रिलेटेड रिकग्निशन, सिर्फ रोगी से पूछते हैं ना, हाँ जी ठीक हो, हाँ भाई ठीक हो, इसका मतलब वो ठीक है। अगर उसको सुनाई नहीं दे रहा या कोई भी पार्ट है, काट तो कौन सी है, तो अगर उसको सुनाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब कि वहां पर समस्या है, तो वो उसका वॉइस रिकग्निशन कॉग्निटिव सिस्टम का स्कोर हो जाता है। तीसरा उसका होता है मोटर मूवमेंट, मतलब हाथ उठाया, उसका हाथ में ढाल होकर गिर पड़ा, इसका मतलब कि आईज, मोटर एंड कॉग्निशन, ऐसे ईएमसी करके एक स्कोर होता है। जब भी कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट होगा तो वो 3 चीजों का स्कोर मॉनिटर करेगा। तो वहां पर उसने बोला कि ये पेशेंट जो है इसका स्कोर 8 आ गया है, 6 पे ये दुनिया छोड़ देगा। तो उसने मुझे फोन करा कि भाई ऐसे ऐसे मम्मी जो है बस लग रहा है निपट गई है, तो तू कुछ कर सकता है तो बता दे। तो मैंने कहा कोई मदद करो, मुझे समस्या क्या है। उन्होंने बताया कि फ्रंटल कॉर्टेक्स में इस हिस्से के अंदर उनका फ्लूइड जमा हो गया है। तो हमारे जैसे ब्रेन के 5 पार्ट जो होते हैं, फ्रंटल, प्री फ्रंटल, ऐसे करके हम उसको बोलते हैं। तो जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है जिसमें ये वाला हिस्सा होता है, इसमें फ्लूइड भर गया है, और उसकी वजह से उनका सारी फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट हो रही है। तो मैंने आरती को बोला कि ये हीलिंग कर दो, कहां पर समस्या हो रही है। तो आरती ने जिस प्रोसीजर से हीलिंग करते थे वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करा। शाम तक उस पेशेंट का वो फ्लूइड जो है वहां से हट गया। अब फ्लूइड कैसे हटा ये दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। हम उसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई फंक्शनिंग कैसे होती है। फंक्शनिंग ऐसे होती है कि एक सोल है, वो बॉडी और माइंड तीनों को एक साथ सिंक्रोनाइज करती है। तो उसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म तो होंगे, जैसे आपके मोबाइल फोन में बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, पर फंडामेंटली काम कौन करता है? सोल।
दिखता कौन है काम करता हुआ? बॉडी। माइंड एंड बॉडी। तो हमने सोल को रिक्वेस्ट करा कि इस व्यक्ति के इस जगह पर ये एक्यूमुलेशन हो गया है और उसको साफ करने के लिए हमने रिक्वेस्ट करी। सोल ने हमारी बात सुनी और उसने साफ कर दिया। ठीक, अब वो जब साफ हो गया तो उसका स्कोर बढ़ना शुरू हो गया। वो 6 की तरफ जाने की बजाय वो 8 से 9 पे आई, 9 से 10 पे आई, 10 से 14 पर आई। आईसीयू में पेशेंट तब तक रखा जाता है जब तक कि उसका स्कोर 14 है। जैसे ही वो 14 से 15 हुआ उसे आईसीयू से उठा के नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको समझा पाया? यस सर। उससे कनेक्ट होने से, उससे कम्युनिकेट करने से आप हर चीज ट्रांसफॉर्म कर सकते। अब इस हीलिंग फ्रेटर्निटी की मैं आपको एक्सट्रीम बताता हूं, जिसका एग्जाम्पल वाल्मीकि रामायण के अंदर दिया गया है। और वहां पे क्या कहा गया? रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध जीता। ठीक, रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध जीता। इंद्र आ गया कि भाई मुबारक हो, आपने रावण को परास्त कर दिया। अब इंद्र कौन है? रावण के बेटे ने जिसको बंदी बनाकर अपने यज्ञ के उसके लिए बांध के डाल रखा था। तो रामचंद्र जी वाल्मीकि रामायण में इंद्र देवता के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि आज का दिन बड़ा शुभ है कि प्रभु आपके दर्शन हुए। तुलसीदास की रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण के राम का जो चरित्र है बिल्कुल अलग तरह का विवरण है। तो उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि आज आपके दर्शन हुए। तो इंद्र ने कहा मांगो क्या मांगते हो। अब ये इंद्र कौन था? जो अभी बेटे से पिट के चुका था थोड़े दिन पहले, और वो एकदम से कह रहा है मांगो क्या मांगते हो। और जिसने पीटा, जिसने मारा, वो कह रहा प्रभु आप तो प्रभु हैं, आपके दर्शन हुए। सो ये मॉडेस्टी का रोल प्ले था। जिसने मारा उसको घमंड नहीं था और जो पिटा था उसको इस बात का नहीं था कि बोले मैं तब कमजोर था, आज मैं मजबूत हूं तो मैं देने की स्थिति तो मैं आज दे दूंगा। उसने कहा मांगो क्या मांगते हो। उसने कहा जी बड़ी छोटी सी प्रार्थना है, मेरी तरफ से युद्ध में लड़ने वाले प्रत्येक वानर को, रीछ को और तमाम लोग जो इस युद्ध में मेरी तरफ से खड़े हुए उन सबको जीवित कर दीजिए। क्या बोला? तो उन्होंने कहा जी ये तो आपने इम्पॉसिबल टाइप का इवेंट मांग लिया, क्योंकि कुंभकर्ण जब चलता था तो उसके पैर के नीचे वानर जो है पिस जाते थे, मरते नहीं थे, पिस जाते थे। तो जो भी है, या तो ये कह दो कि मैं वरदान देने की स्थिति में नहीं हूं, या फिर जो मांग रहे हो दे दो। मतलब मैंने कह दिया तो देना ही पड़ेगा। तो वहां पर उन्होंने मृत संजीवनी विद्या का संचार करा और उस मृत संजीवनी विद्या को संचारित करने के बाद प्रत्येक वानर ऋक्षराज वैसे खड़े हो गए जैसे कोई व्यक्ति नींद से सोकर खड़ा होता है। शरीर खत्म, उसका लिपलिपा हिसाब किताब वो सूख गया 14-15 दिनों के हिसाब से जो मरे, उस मरने के बावजूद नया शरीर बना। नए शरीर बनने के बाद उसके सारे रोग दिक्कत परेशानी खत्म हुए और उस नए शरीर से व्यक्ति ऐसे उठ गया जैसे कि कभी मरा ही नहीं था। ये इस हीलिंग की अल्टीमेट स्टेट है। कभी कोई एमबीबीएस डॉक्टर सपना देख सकता है ऐसी स्टेट का? ये आप लोग ही कर सकते हो। और ये तभी हो सकता है कि जब आप अपनी पढ़ाई को बहुत रिलीजियसली फॉलो करो, उसके एक एक पॉइंट पे अनुसंधान करो, कोई सी भी एक चीज जागृत कर लो। मैंने ऑलमोस्ट पिछले 200-250 दिनों के हिसाब से मेरे पास ऑलमोस्ट 200 से ऊपर मेडिटेशन है। अब मेरी मेडिटेशन ऐसी है कि मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाए, निर्धन व्यक्ति अमीर हो जाए। और मेरे पास हर तरह की व्यक्ति है, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी हो जाए। लगता ही है मजाक के तौर पर, लेकिन होती है। और बीमारियों की तो कोई लिमिट नहीं है, आप कैसी भी बीमारी दो मैं उसको ठीक करके दिखा सकता हूँ। और मेरी बात पे विश्वास नहीं करना, अपने घर परिवार में जितने भी लोग जानकार हैं, मैंने अपना नंबर और डिटेल आपको बता दिया। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करना, बल्कि व्हाट्सएप की बजाय जूम पे आना, क्योंकि जूम में एक साथ बहुत सारे लोग आ सकते हैं। और जब आप उन लोगों को दिखाएंगे तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी रहेगा, ताकि अगर मैं अपनी बात से मुकर जाता हूँ कि मैं कह तो दिया था सबके सामने बहुत चौड़ा हो गया लेकिन करके कुछ नहीं दिखाया, तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो सबकी एक्सेस में रहे। मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा कोई चीज। सो आई शेयर दिस जूम लिंक एज वेल। ठीक है जी।
तो with this I end the session. Thank you so very much for your patience listening.